नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से जो लगातार जो है ये बीबीएन क्षेत्र यानी बद्दी बरोटियाला नालागढ़ में जो है बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हम लोगों ने पहले भी दिखाया कि किस तरह से लोगों के घर में पानी आ रहा है। और हम लोग जो है यहाँ खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे का हाल है। और अभी तो बरसात जो है थोड़ी कम है, तो इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पर जो है खड़े हो सकते हैं। अगर बरसात जो है वो तेज़ हो जाए तो आपको बताएं कि यहाँ तक जो है पानी जो है कम से कम हमारे गोडे से ऊपर जो है यहाँ पानी बहुत खड़ा हो गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर खड्डों में पानी भरा पड़ा है। और ये एरिया जो है वो BBNDA ने इस वक्त जो है वो सील कर दिया है कि इस तरफ से गाड़ियाँ जो है अब नहीं आ सकती। गाड़ियाँ ये हमारे साथ ही जो है ये वाला जो सड़क है वहाँ से जा रही है। लेकिन आपको पहले भी हमने बताया था कि अब आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरा इस तरफ ले जाएं। गड्ढों के साथ देखिए ये पीछे हमारी दुकानें हैं, यहाँ एक ढाबा भी है, उस तरफ जो है वो शोरूम है और उस तरफ भी एक ढाबा है जहाँ पर तकरीबन जो है कई दुकानदार काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुसीबत ये है कि यहाँ से तो रास्ता बंद हो गया और ये पूरे गड्ढे से जो है पूरा रास्ता बंद कर दिया। अब ग्राहक को यहाँ से आने जाने में कोई भी रास्ता नहीं बचा है, यानी कि जब तक ये गड्ढे नहीं भरे जाएंगे या बारिश नहीं रुकेगी, इन दुकानदारों का काम जो है वो ठप जो है वो यहाँ पर हो गया। तो कहने वाली बात है कि इस तरह का जो नेशनल हाईवे है और एक स्पॉट नहीं है, पूरे बद्दी तक जो है यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से गड्ढों में जो है पानी भर गया है और नदियाँ जो है वो उफान पर है। कई जगह हमने देखा पुल के ऊपर से भी जो है पानी क्रॉस कर रहा है। तो बारिश के सीज़न में जो है अब इन सड़कों पे जहाँ पर उन्होंने कच्ची सड़क छोड़ी हुई है वहाँ पर जो है कीचड़ भी हो गया, निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दुकान तो उनकी जो ठप पड़ी है तो किस तरह से काम चल रहा है और नेशनल हाईवे का काम जो है किस तरह से चल रहा है। स्थानीय दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। इनकी दुकान भी हमने दिखाई है आपको, बिल्कुल गड्ढों के साथ दुकान है। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर अनूप शर्मा जी। अनूप जी, ये दुकान मेरे को लग रहा है कि आपकी यहीं पर है। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, ये अभी तो यहाँ से रास्ता ही बंद हो गया है। सर ऐसा है कि काम बिल्कुल भी नहीं है और 7-8 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सैलरी निकालना, रेंट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस हिसाब से 20 दिन से काम बंद है, ऊपर से बाद में हाईवे वालों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया आवाजाही और पानी खड़ा हो गया, उसकी वजह से तो बिल्कुल ही बंद हो गया, इकट्ठा नहीं तो हमने कल देखा था कि यहाँ तो घुस ही नहीं सक रहे थे, यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा था। अब तो चलो थोड़ी सी बारिश जो है कम है, लेकिन अब फिर बारिश जब बरसात शुरू होगी तो ये रास्ता तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो किसी नेशनल हाईवे वालों से आपने बात नहीं करी क्या? सर नेशनल हाईवे वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर कर दिया, हमने छोड़ रहे हैं ये काम। तो पता नहीं सर, अब इसमें मतलब प्रशासन भी विकलांग ही दिख रहा है, नेशनल हाईवे भी विकलांग ही दिख रहा है। अगर ऐसी व्यथा है तो हमारे को तो ना तंग करे ना। तो सर क्या लगता है कि आप तो रोजाना यहाँ देख ही रहे हैं, काम लगे हुए कितने दिन हो गए? काम लगे हुए सर 4 साल हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं होने वाला। नहीं मतलब अब जो काम लग रहा है वो क्या लगा हुआ है या तो बंद है जी, बिल्कुल ही बंद है। कहीं किसी एरिया में काम नहीं हो रहा। इवन तक हम पटेल के दफ्तर जाके आए तो वो बोल रहे हैं कि आज हम पैकअप कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं यहाँ से। तो उनको भी ऑर्डर आ गए हैं कि वो पैकअप करें और निकले यहाँ से। तो ये तो जब तक बारिश रहेगी तो आप लोगों का तो कामकाज बिल्कुल ठप रहेगा। तो कैसे गुजारा करेंगे सर? अब देखते हैं, ऐसे में तो क्या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, अल्टरनेटिव कुछ और। लड़कों को कम करना पड़ेगा, स्टाफ कम करना पड़ेगा, छुट्टी भेजना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात करें, ये तो हमने सब दिखा दिया। आप देखिए बरोटीवाला में कई घरों में जो है पानी घुस गया है, बल्द नदी के साथ जो है पानी घुस गया है। सड़कों पे जो नालियाँ वो बंद पड़ी हैं। तो पूरे प्रशासन की ओवरऑल जो चल रहा है उस हिसाब से क्या देखते हैं आप इसको? सर प्रशासन की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, कोई हेल्प नहीं मिली। हमने अप्रोच भी किया, लोगों को तो यही बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो लोकल प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही। ओवरऑल अगर बद्दी की बात की जाए, सब जगह पानी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें अब इसमें क्या बताएं, ऊपर से नीचे तक सारा ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। कुछ भी सही नहीं। बद्दी से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो बद्दी तो मेट्रो सिटी बनना चाहिए, लेकिन बद्दी को तो एक ऐसा समझो कि पैसा कमाने का जरिया है, बस बद्दी समझ रखा है सबने यहाँ पे। क्योंकि अभी तो बरसात जो है वो 3-4 दिन ही हुए हैं, अभी तो बरसात शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बरसात जो हो रही है,
क्या लगता है कि किस तरह का हाल जो है बद्दी और उसका यहीं रहेगा? से देख लीजिए, यहाँ पे इधर अगर कैमरा घुमाएंगे, इसमें से पानी निकलना शुरू हो रहा है और ये रोड ये ना ख़राब हो जाए साथ के साथ, तो आगे चल के अभी बारिश शुरू हुई है, आगे मानसून कितना आएगा उसके हिसाब से तो कोई ये नया हाईवे ना इधर आ जाए। और ऐसा इसी जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे ऐसा, तो ये नुकसान और ज़्यादा बढ़ेगा, कल को और ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ जी। तो ये देखिए, हमने यहाँ लोकल जो दुकानदार हैं उनसे जो हमने बातचीत करी है कि ये जो एरिया है ये तो बिल्कुल बंद पड़ा है। आसपास की दुकानें जो हैं वो तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि ग्राहक हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राहक वहाँ तक जा ही नहीं सकता जब दुकानों में, तो वो बंद पड़ा है। ओवरऑल अगर बद्दी की हम बात की जाए तो पूरा नज़ारा जो है हम लोगों ने पहले भी ये दिखाया है, लेकिन इस वक्त जो बरसात है, लोगों के घरों में पानी है, नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं, और सड़कें जो हैं इस वक्त जो है वहाँ तक जो है काफ़ी पानी आ चुका है, निकलना जो है वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि आपको बताएं कि आपदा जो है वो पहले भी आई थी, इस बार भी आपदा में कई आपने जगह देखा होगा, शिमला है, चंबा है, यहाँ पर बादल फटने से कई नुकसान जो है वहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर बद्दी की बात की जाए तो नेशनल हाईवे का ही अगर ये हाल है, क्योंकि इसको बनते बनते कई साल हो गए और इस तरह का हाल जो है यहाँ पर बना रखा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये नदियों में खनन होता है, हम खनन का इसलिए कहते हैं कि अवैध खनन से नदियाँ जो हैं वो गहरी कर दी जाती हैं, पानी जो है उसका बहाव तेज़ हो जाता है, लोगों के घरों तक पहुँच जाता है। पर्यावरण का जो कटाव है, यानी पेड़ हम लोग काट देते हैं और सब कुछ देते हैं, तो पहाड़ भी कहीं ना कहीं जो है वो खिसक रहे हैं, नीचे की तरफ वो खिसक रहे हैं, वो भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग पर्यावरण की से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका नज़ारा जो है आपको कहते हैं उसका यहाँ पर जो है पूरे बद्दी एरिया बीबीएन में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो सरकार कहती है कि पेड़ लगाइए या पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, तो अगर हमने आपदा से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण को जो है वो देखना पड़ेगा और पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो हमें करनी पड़ेगी।